तो आइए हम सभी वर्ड को जानें, क्योंकि वर्ड के बिना किसी भी शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता और किसी भी शब्द के निर्माण के बिना किसी भी वाक्य को नहीं बनाया जा सकता। तो आइए वर्ड के अर्थ को जानें और उसके परिभाषा को जानें। तो वर्ड का अर्थ है अक्षर या ध्वनि, मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि यानी आवाज़ जिसका विभाग न हो सके, अर्थात जिस आवाज़ को बांटा न जा सके उसे वर्ड कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, हलंत युक्त क यानी आधा क, च, ट, त, प आदि। तो बच्चों इस अ, ई, उ यानी जितने भी स्वर हैं ये सभी अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनको नहीं बांटा जा सकता। और ये आधा क या आधा च इस तरह से लिखा हुआ है तो इसे भी नहीं बांटा जा सकता। और यदि ये क लिखा गया है तो इसको बांटा जा सकता है। तो आइए इसको भी जान लें कि क बराबर आधा क धन अ बरा होता है, क्योंकि ये व्यंजन है। व्यंजन आधे मात्रा वाले होते हैं और ये स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरे मात्रा का प्रयोग देखिए। जैसे अगर की लिखा हुआ है तो आधा क धन ई हो जाता है। तो अभी आपने वर्ड की परिभाषा और उसके उदाहरण को जाना, तो आइए वर्डों के भेद को भी जानें। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ड जिसे अच वर्ड भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ड जिसे हल वर्ड भी कहते हैं। तो पहले स्वर वर्ड को आइए जानें कि स्वर वर्ड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ड कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, री आदि। तो बच्चों ये स्वर वर्ड कुल 13 होते हैं और ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ड आधे मात्रा वाले होते हैं, इसलिए व्यंजन वर्ड का उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे कि आधा क धन अ बराबर ये पूरा क होता है। यदि हम की बोलते हैं तो इसके लिए आधा क धन ई मिल करके यहाँ पर की हो जाता है। तो आइए अब इसके बाद स्वर वर्णों के भेद को भी जानें। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो बच्चों इसको कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि आपको